Hello dear children, welcome back again. Today we are here with a new topic which is types of angles. So I'll explain you types of angles with the help of this Japanese fan. Okay, so let's start. So this is a Japanese fan and अभी जो है बेटा इसके टू रेज जिसको हम टू रेज कहते हैं एंगल में टू लाइन सेगमेंट्स जो हम लेते हैं वो अभी आपको एक ही लगेगी बट इसमें टू हैं. ओके, एक के ऊपर एक दूसरी है. स्टार्ट फ्रॉम दिस एंगल. जब हमने इस रे को ओपन जरा नहीं किया होता है, एक रे के ऊपर दूसरी रे होती है, वी कॉल दैट एंगल अ जीरो एंगल. ओके, अभी कोई भी एंगल नहीं बना है तो ये कौन सा एंगल हुआ बेटे? जीरो एंगल. बट डियर चिल्ड्रन, व्हेन वी ओपन दिस फैन लाइक दिस, अभी तो ये ऐसे था, ठीक है, एक रे के ऊपर दूसरी रे है. बट जब मैं इसको ओपन करूंगी तो किस तरह से ओपन होगा? ये लाइक दिस. ये देखिए, धीरे धीरे मैं ओपन कर रही हूं इसको लाइक दिस, और फिर ऐसे ओपन करते करते मैंने इसे इस तरह से स्ट्रेट बना दिया. ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, यहां पे हमें पता है 90 डिग्री एंगल होता है. ओके, जब हमने प्रोट्रैक्टर देखा था तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल हो रहा था हमारा? 90 डिग्री. और 90 से लेस, ये सारे 90 से लेस देन है. ओके, लेस देन 90. इस तरह से जब यहां 0 से लेके 90 तक, 90 से लेस देन 90. ओके, बिटवीन 0 एंड 90, 90 और 0 के बीच में ये सारे एंगल्स कौन से हैं? दीज आर एक्यूट एंगल्स. दीज आर एक्यूट एंगल्स. ओके, लेस देन 90, 90 से छोटे हैं वो कौन से एंगल्स हैं? वेरी क्यूट, क्यूट क्यूट, एक्यूट. ओके, एक्यूट. दीज आर एक्यूट एंगल्स. दीज आर लेस देन 90. और ये क्या हाथ आ जाता है? जब बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़ा है ये रे जब बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सो दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल. यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है बेटा? राइट एंगल. ओके, अब राइट से भी ज्यादा, मोर देन 90 और ज्यादा ओपन किया मैंने इसको, तो ये सारे कौन से एंगल्स हैं मेरे? ऑब्ट्यूज एंगल्स. ठीक है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, 180 से कम और 90 से ज्यादा, तो ये कौन से हुए मेरे? ऑब्ट्यूज एंगल्स. ठीक है, और जब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ये, ओके, लाइक दिस, तो यहां पे मेरा बना पूरा 180 डिग्री का एंगल, और इस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. क्लियर? So dear children, these are types of angles. ये जो मैम ने अभी आपको बताया बेटा, with the help of Japanese fan, ये different types of angles हैं. ओके, तो ये different types of angles किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हम इन्हें देख के हमें पता चलता है कि किस टाइप का एंगल है. तो आप क्या करोगे? देखो, स्टार्ट होता है जीरो एंगल से. जब कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, टू रेज से एंगल बनता है, ये तो आपको पता है. ठीक है, ये दीज आर टू रेज. टू रेज पे एंगल बनता है. कहां पे बनता है? टू रेज के साथ बनता है वर्टेक्स पे. व्हेन टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, दे आर फॉर्मिंग एन एंगल. वो क्या बना रही हैं? टू रेज एंगल बना रही हैं. और कहां पे बना रही हैं? वर्टेक्स पे बना रही हैं, जहां पे उन दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट है. क्लियर? तो अब यहाँ पे जीरो एंगल पे क्या होता है? दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर है. मीन्स अभी कोई भी एंगल ने उन्होंने नहीं बनाया, मीन्स जीरो एंगल. सो वी कॉल दिस एंगल अ जीरो एंगल. नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल. व्हेन वी ओपन सेकेंड रे, एक रे ये बहुत लेजी रे है, ये ऐसे ही लेटी हुई है. ठीक है, और दूसरी रे जो है ये बहुत एक्टिव है. क्लियर? ये एक्टिव है तो ये चलना शुरू किया इसने यहां से. जब ये ऐसे थोड़ी सी चली, यहां तक चली है, थोड़ा ओपन किया इसने, तो ये जो एंगल होता है बेटा, सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. अब एक्यूट कहां तक होंगे? ये तो जीरो था यहां पे. ठीक है, यहां
जो आता है बेटा एक्यूट चलते रहते हैं। जैसे इसका ओपन माउथ हुआ, इस एंगल का ये सेकंड रे ने चलना शुरू किया तो ये एक्यूट ही चलती रहेगी। अब कब तक एक्यूट चलेगी? जब तक इसका 90 डिग्री एंगल नहीं बन जाता। सेकंड रे जब 90 डिग्री, यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री एंगल बनता है, सो 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल और जीरो एंगल के बीच में जितने भी एंगल्स हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड acute angles because those angles are less than 90 degree. Okay, 90 से कम है तो उन एंगल्स को क्या कहेंगे? acute angles. Acute angles are very acute, less than 90 degree. Okay, 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स कौन से हुए? acute angles. 90 डिग्री को जब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है तो क्या बन गया वो? 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, अपराइट बिल्कुल सीधा खड़ा है तो क्या हो गया वो? राइट एंगल। क्लियर? फिर राइट से भी ज्यादा वो रे आगे को चल रही है, ठीक है, राइट से भी मोर देन 90 डिग्री। यहाँ पे तो 90 डिग्री था, अब 90 से भी ज्यादा जब आगे को चला, ये रे जब आगे को जा रही है तो वो कौन से एंगल स्टार्ट हो गए वहां पे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। इस तरह से देखिए, पहले जीरो, फिर एक्यूट, देन राइट, देन ऑब्ट्यूज। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज पे पहुंच गया है। अब ऑब्ट्यूज कहाँ तक चलते रहेंगे? ऑब्ट्यूज यहाँ तक चलते रहेंगे। फिर यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जब ये रेज, दोनों रेज इस तरह से स्ट्रेट हो जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या, कौन सा एंगल बनता है? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। क्लियर? स्ट्रेट एंगल है यहाँ पे। बट स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट होती है, अपने प्रोटेक्टर मैम ने आपको बताया था। इट्स स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इट एंड्स एट 180 डिग्री तक थी उसकी स्केल, प्रोटेक्टर जो डी मैम ने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो प्रोटेक्टर जीरो से लेके 180 तक थी उसकी स्केल। तो यहाँ पे 0 डिग्री था तो यहाँ पे आके कितना डिग्री हो जाता था एंगल? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री जब हो जाता है, वी कॉल 180 डिग्री एज अ स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, सो दोनों रेज जब इस तरह से स्ट्रेट हो गई तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को कितना, कौन सा एंगल कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्लियर? अब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जो एंगल्स थे, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, those angles are called obtuse angles. Clear? 90 और 180 के बीच में जो एंगल्स आए वो कौन से एंगल्स हुए बेटे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। स्टार्टिंग कहां से हुई? जीरो एंगल्स, कोई एंगल नहीं बना है, जीरो एंगल, दोनों रेज हैं। फिर जैसे ही रे को हमने दूसरे रे को चलाना शुरू किया, जब जीरो से लेके 90, जीरो और 90 के बीच में सारे कौन से एंगल्स हैं? बहुत छोटे हैं वो, क्यूट हैं, एक्यूट एंगल्स। ओके, फिर 90 पे स्ट्रेट जब हो गया तो वहां पे 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? राइट एंगल। और राइट एंगल के बाद, आफ्टर राइट एंगल, आफ्टर 90 डिग्री कौन से एंगल स्टार्ट हो गए? 91, 92, 93, 94, 95, 100, ये सारे कौन से एंगल्स हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स, बिकॉज दीज एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल्स क्या हो गए बेटे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज कब तक चलते रहेंगे? जब तक 180 नहीं आता। जैसे ही 180 आ गया वो कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल। 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक आपके ऑब्ट्यूज चलेंगे, और जैसे ही 180 होगा वो कौन सा एंगल बन जाएगा? स्ट्रेट। मींस 180 और 90 के बीच में, बिटवीन 180 एंड 90 डिग्री जो भी एंगल्स आते हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्लियर? जीरो एंगल, एक्यूट, देन राइट, ऑब्ट्यूज, और फिर लास्ट में स्ट्रेट एंगल। ओके, अब इन एंगल्स को मैं इन दो स्केच पेन से भी आपको बता सकती हूँ बेटा। अभी आपको देखिए कौन सा एंगल लग रहा है? जीरो एंगल। ओके, एंड व्हेन वी ओपन दिस रे लाइक दिस, तो ये किस टाइप का एंगल बन रहा है? देखिए, एक्यूट। ओके, और ये कब तक एक्यूट रहेगा? इस तरह से एक्यूट है, ये भी एक्यूट, और जैसे ही ये इस तरह से आया, ये कौन सा एंगल हो गया बेटा? राइट एंगल। जैसे ही ये 90 डिग्री का बन गया, ये हो गया आपका राइट एंगल। एंड मोर देन 90 डिग्री, ये सारे लेस देन 90 क्या थे हमारे? एक्यूट एंगल्स। फिर ये आ गया हमारा 90 डिग्री राइट एंगल, एंड आफ्टर 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। देखिए इस तरह से जब ओपन माउथ होगा एंगल का
लाइक दिस, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज इस तरह से खुले। फिर उसके बाद ये कब तक ऑब्ट्यूज चलेंगे, जब तक आपका 180 डिग्री नहीं बन जाता। और जैसे ही आपका 180 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो ये क्या, कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम पेन्स की हेल्प से भी एंगल्स शो कर सकते हैं। सो बेटा इसी तरह से आपने जापानीज फैन एक बनाना है पेपर की हेल्प से, बहुत इजी है इसको बनाना, और ये आप लोग बनाते भी हो। तो जापानीज फैन बना के आपने उसमें देखना है, किसी हम जीरो एंगल कहते हैं, विच वन इज एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। तो इन एंगल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जापानीज फैन बना के आपने वो फैन अपनी मैथ्स की नोटबुक पे पेस्ट करना है एज एन एक्टिविटी। ओके, तो जापानीज फैन आप किस तरह से बनाओगे बेटे, फर्स्टली इस तरह से आपकी एक शीट होगी, तो आपने एक फोल्ड ऐसे करना है, देन वन मोर फोल्ड, उसके बैक साइड पे इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है, ओके, पेपर को, और फिर यहाँ से उसको इस तरह से बना देना है, ठीक है। आप लोगों को आता है ये बनाना, किस तरह से बनाया मैम ने, ये पेपर लिया है, कोई भी कलर पेपर ले सकते हो आप, फिर इस तरह से इसको फोल्ड करना है लाइक दिस, ठीक है। लाइक दिस, फिर दूसरी साइड से, और ये अपने आप इस तरह से बन जाता है। फिर पूरा जब फोल्ड हो जाएगा, फिर आपने इस तरह से उसे टर्न करना है, फोल्ड करना है, और यहाँ आप ग्लू से इसको पेस्ट कर सकते हो इन दोनों एंड पॉइंट्स को। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, जापानीज फैन। तो ये आपने एक बनाना है, और इससे आपने एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।